नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की पोल खोलने और कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, इसके लिए भारत ने दुनिया भर में अपने संसदीय दल को भेजा है। इसमें से एक डेलीगेशन गया है लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, जिसको लीड कर रहे हैं शशि थरूर। कोलंबिया में कुछ ऐसा हुआ जो इस डेलीगेशन की सफलता को बता रहा है। हम लोग इसी मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो भारत ने जवाब दिया, उनकी एयर बेसेस को निपटा दिया। तो पाकिस्तान भागते हुए हमारे पास आया, सीज फायर की रिक्वेस्ट करी। हमने कहा ठीक है, टेम्परेरी रूप से हम इसको बंद कर दे रहे हैं, लेकिन अगर तुमने एक भी गलती करी तो फिर नतीजा और भयंकर होगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चूंकि सीज फायर की रिक्वेस्ट करी, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में वो आगे निकलने लगा। वो ऐसा फैलाने लगा कि भाई देखो हमने क्या ही यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो भारत को यह लग चुका था कि भाई दुनिया के सामने अब तो पाकिस्तान की पोल खोलनी पड़ेगी। अगर हम पोल नहीं खोलेंगे तो फिर पाकिस्तान कुछ भी करता फिरेगा। तो इसके लिए भारत ने 7 दल बनाए और इन 7 दलों को यह काम दिया गया कि आप दुनिया के इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में जाइए और वहां पर भारत के पक्ष की बात रखिए और यह बताइए कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन कर रहा है, कैसे वहां की सेना और वहां के आतंकवादी एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कई सारी फोटोज भी हमारे सामने आई। यहां तक कि वहां पर जो आतंकवादियों का जनाजा था उसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के लोग पहुंचे थे। सभी बातों को लेकर भारत के डेलीगेशन जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे थे। लेकिन ये डेलीगेशन की चर्चा सर्वाधिक हो रही थी, वह है शशि थरूर के नेतृत्व में जाने वाला डेलीगेशन जो गया है लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। अब वहां पर हुआ क्या, कोलंबिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस डेलीगेशन की सफलता को यहां पर बता दिया है। अब चूंकि समझिए, कोलंबिया का वह बयान एक तरीके से चीन के माध्यम से दिलवाया गया बयान है। कैसे समझाता हूं अभी आगे। चूंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसमें पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए। अब इसको लेकर कोलंबिया ने एक बयान जारी किया कि भाई पाकिस्तान में मारे गए लोगों के लिए हमारी संवेदना है। भारत को यह बयान अच्छा लगा नहीं, क्योंकि कोलंबिया के साथ हमारे ठीक ठाक टाइज रहे हैं। लेकिन कोलंबिया ने यह बयान दिया और भारत निराश हुआ। अब जब शशि थरूर वहां पर पहुंचे, उन्होंने यह कहा कि देखिए किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पोषित करता जा रहा है, कैसे दुनिया के खतरनाक आतंकवादी वहां पर पल रहे हैं और वहां की सेना उनका संरक्षण कर रही है। यह सब बातें जब कोलंबिया के उप विदेश मंत्री के सामने रखी गई तो कोलंबिया को यह समझ में आया कि वह किस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और वह समर्थन पूरी तरीके से गलत है। और तब कोलंबिया ने यह कहा कि हम अपने बयान को वापस ले रहे हैं और एक स्ट्रांग बयान यहां पर देंगे जो कि भारत के पक्ष का बयान होगा। यह बात स्वयं शशि थरूर ने बताई है कि भैया कोलंबिया अपने पाकिस्तान के समर्थन में दिए गए बयान को वापस ले रहा है और भारत के पक्ष में एक ज्यादा अच्छा बयान यहां पर देने वाला है। और एक तरीके से आतंकवाद को लेकर कोलंबिया अब भारतीय सरकार का समर्थन करने जा रहा है। अब सोचिए इस डेलीगेशन की यह कितनी बड़ी सफलता है कि दुनिया के एक देश में हमने उनको यह बता दिया कि कैसे पाकिस्तान यहां पर टेररिज्म को प्रमोट करते दिखाई दे रहा है। अब इस डेलीगेशन की सफलता सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगी। अब ये डेलीगेशन जाने वाला है यूएसए और वहां पर भी जरूर कुछ ऐसी बातें होंगी जो आने वाले समय में सुर्खियां बटोरने वाली हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा हो कि भाई कोलंबिया ने यह बयान क्यों दिया। इसके पीछे छुपी हुई है चीन की रणनीति। वो रणनीति क्या है, मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली चीन का एक प्रोग्राम है BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसके तहत चीन जो है लैंड पर भी और समुद्र में भी कई सारे ट्रेड रूट बना रहा है, जिसके तहत वह अपने ट्रेड को और फ्लरिश करना चाह रहा है। और इस BRI का कॉन्सेप्ट इसने लिया है एंशिएंट टाइम के सिल्क रूट से। अब इसके तहत क्या हुआ कि कोलंबिया भी स्वयं को BRI में शामिल करवाना चाह रहा है और इसके लिए 14 मई को इन चीन और कोलंबिया के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ और इस पैक्ट के माध्यम से चीन जो है वो कोलंबिया में इन्वेस्ट करने वाला है। और पाकिस्तान जो है वो चीन का मुख्य अलाई है। ऐसे में चीन के ही इनडायरेक्टली कहने पर, क्योंकि चीन के BRI में कोलंबिया को शामिल होना था, शायद इस वजह से कोलंबिया ने यहां पर पाकिस्तान समर्थित जो है वह बयान दिया। और कोलंबिया को यह समझ में आ चुका है कि भाई चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया भर के देशों को कर्ज देता है और फिर उनको कर्ज के जाल में फंसाता जाता है।
अब आप देखिए, चीन ने दुनिया के कई सारे देशों को कर्ज दिया है, जिसमें सूडान है, सोमालिया है, जिबूती है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। इन सभी देशों में लगातार चीन जो है वो अपने कर्ज देते जा रहा है और इन कर्ज के जाल में वह देश फंसते जा रहे हैं। और चीन जिस तरीके से वहां पर कर्ज दे रहा है, ऐसे में यह देश अपनी संप्रभुता तक खोते जा रहे हैं। आप यह समझिए, चीन ने पाकिस्तान के लिए क्या बात कही कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेगा। मतलब पाकिस्तान स्वयं अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए उसको चीन की आवश्यकता है। वैसे भी जब से पाकिस्तान बना है, वह किसी न किसी बड़े शक्ति के पाले में जाने का प्रयास करता रहा है। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब वह अमेरिका के पाले में गया और जब दिखा कि अमेरिका इस समय उतनी ताकतवर नहीं रह गया और चीन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में वह चीन के पाले में इस समय जाता दिखाई दे रहा है। और चीन को भी लग रहा है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल से हमारे पाले में आया है, कहीं वह फिर से अमेरिका के पाले में चला जाए। ऐसे में चीन लगातार उसके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता चला जा रहा है। अभी शायद चीन ने 37,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए कि तुम अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सको। अब चूंकि चीन, उसको यह लग रहा है कि भाई वह एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है। अब इसके लिए क्या हुआ कि अभी हांगकांग में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के तहत चीन ने यह कहा कि भाई हम एक नया एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि दुनिया भर में मध्यस्थता करेगा। एक मध्यस्थता संगठन जो है वो चीन बनाने का प्रयास कर रहा है और चीन ने कहा है कि इसमें 32 देशों ने यहां पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और यूनाइटेड नेशन ने भी इसको समर्थन दिया है। अब खुले तौर पे संयुक्त राष्ट्र यहां पर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जब हांगकांग में यह मीटिंग चल रही थी, इसकी अध्यक्षता वांग यी कर रहे थे, तो वहां पर यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो शायद इस वजह से चीन को लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है वह इस तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनका समर्थन यहां पर कर रहा है। अब आपको पता ही है इसमें सबसे बड़ा सिग्नेटरी कौन होगा, तो वह पाकिस्तान है। अब सोचिए, चीन मीडिएशन करेगा, मध्यस्थता करेगा जो दुनिया भर के अनसुलझे मुद्दे हैं। और अगर दुनिया में कोई देश जो अनसुलझे मुद्दों का सरदार है, तो वह चाइना है। ऐसा कोई भी देश नहीं जिसके साथ इसकी समस्या न चल रही हो। जो भी देश इनके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, चाहे वो मरीन बाउंड्री हो, चाहे वो लैंड बाउंड्री हो, इनकी दिक्कतें उनके साथ चल रही हैं। भारत है, नेपाल है, भूटान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, जापान है, रशिया है, साउथ कोरिया है। इन सभी के साथ चीन की समस्याएं जो हैं वो लगातार चलते जा रही। यहां तक कि चीन ने कई सारे ऐसे क्षेत्रों को भी कैप्चर किया जो उसके अंतर्गत नहीं आया करते थे। तिब्बत का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। चीन ने तिब्बत को इलीगल तरीके से यहां पर कंट्रोल किया है। तो चीन अब ये कह रहा है कि वह मध्यस्थता करेगा। अरे तुम पहले साउथ चाइना सी के मुद्दे को सॉल्व कर लो। साउथ चाइना सी के मुद्दे के तहत चीन लगातार यह कोशिश कर रहा है कि साउथ चाइना सी को वह पूरी तरीके से नियंत्रित कर ले। और इसको लेकर फिलीपींस, वियतनाम, जापान और साउथ कोरिया यह लगातार चीन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि चीन जो है वह हमारे क्षेत्र में भी इंक्रोचमेंट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि यह सभी देश भी साउथ चाइना सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर यहां पर करते हैं। ऊपर से ताइवान, ताइवान को लेकर आपको पता ही है चीन की पॉलिसी क्या है। चीन लगातार ताइवान को अपनी टेरिटरी बताता है और यह कोशिश कर रहा है कि ताइवान उसके क्षेत्र में शामिल हो जाए। हांगकांग, क्या यह मुद्दा छुपा हुआ है किसी से? 1998 में हांगकांग को छोड़कर यूके जो है वो गया और कहा कि हांगकांग अगले 50 साल बाद चीन में अपने आप शामिल हो जाएगा। लेकिन इस 50 साल तक हांगकांग अपना एडमिशन खुद यहां पर करता दिखाई देगा। लेकिन 2007 से लगातार चीन का प्रयास यह है कि हांगकांग को वह अपने मिला ले और अब तो लगभग पूरी यह कोशिश कंप्लीट हो चुकी है और अब हांगकांग जो है वो चीन का पार्ट हो चुका है। यही बात हम मकाओ के लिए भी कह सकते हैं। तो चीन जो दुनिया भर में टेरिटरी डिस्प्यूट के लिए जाना जाता है, ट्रेड डिस्प्यूट के लिए जाना जाता है, वह बोल रहा है कि अब हम यहां पर कोशिश करेंगे मध्यस्थता की, दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनके बीच में जो प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करेंगे। यह चीन बोल रहा है। अभी आप नोटिस करेंगे जिस तरीके से अमेरिका की रणनीति चल रही है, वहां पर क्वाड कहीं पीछे छूट रहा है, क्योंकि क्वाड का निर्माण 2007 में शियोजी अम्बे के कहने पर हुआ था, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड का मुख्य उद्देश्य था कि भाई आर्थिक रूप से और एक ऐसा अलायंस यहां पर बनाया जाए जो कि चीन को काउंटर कर सके एशिया पैसिफिक में। लेकिन जैसे डोनाल्ड ट्रंप की नीति चल रही है, क्वाड का अस्तित्व फिलहाल तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अब रशिया यहां पर सामने आया। रशिया ने यह कहा है कि भाई भारत और चीन को एक मंच पे आना चाहिए, इनके बीच में जो सीमा विवाद है उसको लगभग यहां पर सॉल्व करवा दिया गया है, तो आरआईसी को हम मजबूत करेंगे। आरआईसी चूंकि 1990 में कॉन्सेप्ट आया था, जिस समय यूएसआर का विघटन हुआ और वह रशिया बना और 15 और देश अलग हुए, तब आरआईसी कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि दुनिया यूनिपोलर हो चुकी थी, एक तरफ केवल अमेरिका था और कोई देश उसके समकक्ष यहां पर खड़ा नहीं हो रहा था। तब आरआईसी आया, मतलब रशिया, इंडिया और चाइना,
1998 से लेकर लगातार इनके बीच में मीटिंग हुई थी, पर जब भारत और चीन के संबंध खराब होते गए और चीन जिस तरीके से पाकिस्तान का समर्थन करने लगा और पाकिस्तान जो चीन के पैसे का यूज करके भारत में आतंकवाद फैलाने लगा, इसको लेकर चीन और भारत के संबंध जो है वो बहुत खराब हो चुके थे। लेकिन फिलहाल लग रहा है रशिया यहाँ पर कुछ कोशिश कर रहा है कि चीन और भारत जो है वो एक मुद्दे पर सहमत हो और इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। पर चीन जिस तरीके से सीपेक के माध्यम से, बीआरआई के माध्यम से और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, वो सीधे तौर पर भारत और चीन के संबंध को प्रगाढ़ तो यहां पर नहीं करेगा। तो जो कोलंबिया में हुआ, वह एक ऐसा घटनाक्रम है जो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा संकेत देता यहां पर दिखाई देगा। चूंकि चीन के प्रभाव में कोलंबिया ने यह बयान दिया था कि जो भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद खत्म किया, जो वहां पर आतंकवादी मरे, वह अच्छा निर्णय नहीं था भारत का। यहां पर कोलंबिया ने इस बात को कहा था और अब कोलंबिया इस बयान से पलटता दिखाई दे रहा है और अब कोलंबिया ने यह कहा है कि अब वह यहां पर भारत के पक्ष में एक मजबूत बयान यहां पर देने वाला है और यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है और पाकिस्तान को भी समझ में आ जाएगा कि धीमे-धीमे करके दुनिया भर के देश उसको जो है आतंकवादी देश के रूप में यहाँ पर अवश्य पहचान जाएंगे। तो थरूर जी के नेतृत्व में गया यह संसदीय दल एक ऐसी सफलता प्राप्त कर रहा है जिसकी उम्मीद हम सब लगा भी रहे थे उनसे और यह बयान काफी सशक्त है और आने वाले समय में आपको इसका बहुत बड़ा प्रभाव होते भी जरूर दिखाई देगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त धांशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।